भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद बुधवार को लखनऊ में खुले मंच पर आ गया। जहां पहले पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योति सिंह पर निजी और राजनीतिक आरोप लगाए, वहीं कुछ ही घंटों के बाद ज्योति सिंह ने भी मीडिया के सामने आकर जवाब दिया। दोनों के बयानों में एक दूसरे पर गंभीर आरोपों के साथ निजी रिश्ते, राजनीति और सामाजिक सम्मान की बहस खुलकर सामने आई। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके रिश्ते में पुरानी बातें भूल जाने की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब यदि पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो संभव है कि ज्योति उनके सामने खड़ी हो। पवन सिंह बोले, कानून सबके लिए समान, राजनीति से जोड़ना गलत। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह हाल ही में उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि कुछ और था। उन्होंने कहा कि वो पहले से कानूनी प्रक्रिया में है। हमारे बीच तलाक और मेंटेनेंस का केस चल रहा है। अगर मैं मिलना नहीं चाहता तो कोई मुझसे मिल भी नहीं सकता था, फिर भी मैंने सम्मान दिया, मुलाकात की। पवन सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर मिलने की बात कही थी और वो उसी आधार पर आई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी थी ताकि कोई विवाद ना हो। भोजपुरी स्टार ने कहा, अगर मैं अमित शाह जी, नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला तो उसका ये मतलब नहीं कि ज्योति जी का अपनापन अचानक चुनाव से 1 महीना पहले जाग गया। अगर उन्हें अपनापन दिखाना था तो पहले भी दिखा सकती थी। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान केवल अपने काम पर है और निजी विवादों को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं। मैं भी इंसान हूँ, थकता हूँ, भावनाएं हैं, पर हर बार मर्द का दर्द दिखाई नहीं देता। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जिस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो एक मिनट सबके पास है, एक्चुअली आप बताएं, आप अपना पक्ष रखें। जैसा कि थोड़ा सा तेज बोल दो क्योंकि माइक पंखा बंद कर दो भाई, पंखा जैसा कि थोड़ा सा ये भी लाउड बोलिए तो माइक में आवाज आ जाएगी भाई। भाषा नहीं छुपाए जरूर, बात करना छुपाए है, आवाज ही नहीं आएगी। चलिए ठीक है, ठीक है, शांत होकर बोलने दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहाँ पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहाँ पे पहले से ही प्रशासन वहाँ पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ पे पहुँची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा, उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुँची हूँ वहाँ पे, जब प्रशासन आई थी वहाँ पर, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से, प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो
पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फ़र्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती हैं क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे।